और इस बीच भोपाल से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर्यटन नीति में बदलाव हो सकता है। पर्यटन नीति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सरकारी भूमि पर ऋण ले सकते हैं निवेशक। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर पर्यटन नीति में ये बदलाव किए जाएंगे। वीसी के जरिए सीएम शिवराज पर्यटन कैबिनेट जो है वो लेंगे और इसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। आपको बता दें कि पर्यटन नीति में बदलाव हो सकता है। तमाम जानकारी के साथ नीरज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। नीरज, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार मध्य प्रदेश सरकार, सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जहां हमने कल देखा बांधवगढ़ पहुंचे, तमाम ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। कई नीतियां जो हैं वो देखी जा रही हैं। अब पर्यटन नीति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। कितना फायदा और किस प्रकार के संकेत हो सकते हैं ये? जी बिल्कुल, देखिए पर्यटन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रयासरत है। कल भी उन्होंने बांधवगढ़ जाकर जिस तरह से बैठकें ली, उसके बाद कई कार्यक्रम आयोजित पर्यटन को लेकर कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीधा सीधा उद्देश्य है कि एक तो जो पर्यटन के जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में उनको डेवलप किया जाए, साथ में वहां पर रोजगार के जो अवसर है उनको उपलब्ध कराया जाए युवाओं को, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनी हुई है। उसके चलते कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साफ तौर से बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से जो पर्यटन नगरी है वहाँ के जो युवा हैं उनको वहीं रोजगार मिले। लेकिन एक बात देखी गई है, जिस तरह से जो पर्यटन जो भूमि है, जो सरकारी भूमि होती थी, उस पर जो इन्वेस्टर होते थे, जो निवेशक होते थे, उनको ऋण नहीं उपलब्ध होता था, जिसके कारण उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस बनी रहती थी। लेकिन अब इस जो नीति में, पर्यटन जो नीति में, उसमें जो बदलाव करने की सरकार यहाँ पर मंशा जता रही है। और पर्यटन नीति में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह शिवराज सिंह की सरकार पर्यटन नीति में जो बदलाव करने जा रही है, उसमें बाद जो निवेशक है वो जो सरकारी भूमि है उसको आवंटन जो सरकारी भूमि का जो आवंटन किया जाता है उस पर अब लोन ले सकेंगे, उस पर ऋण ले सकेंगे, जिससे अपने व्यापार को बढ़ा सके और पर्यटन के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सुधार कर सके। तो कहीं ना कहीं यदि ये नीति आती है तो निवेशकों को एक फाइनेंशियल मजबूती मिलेगी और साथ में कहीं ना कहीं पर्यटन बढ़ेगा, तो साफ सी बात है कि रोजगार के भी अवसर ज्यादा से ज्यादा पैदा होंगे। जी बिल्कुल नीरज, अगर बात की जाए सरकारी भूमि जो सबसे ज्यादा आकर्षक स्थलों पर पाई जाती है, सबसे ज्यादा जो है सरकारी भूमि होती है जहां पर पर्यटन स्थल बनाए गए हैं या फिर प्राकृतिक तौर पर हैं, तो कहीं ना कहीं अगर अब ऋण मिल सकेगा निवेशकों को इन सरकारी जमीनों पर, तो पर्यटन के क्षेत्र में जो इजाफा होगा और एक नया आकर्षण भी पैदा होगा निवेशकों का। बिल्कुल, देखिए पर्यटन जो नीति है इसका 2008 में भी एक बार प्रस्ताव आया था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये उस समय पास नहीं हो पाई थी। पर्यटन विभाग ने इससे पहले 2018 में प्रस्ताव तैयार किया था। अब हालांकि अब इस पर शिवराज सिंह चौहान की जो अध्यक्षता वाली जो कैबिनेट है उसमें आज गुरुवार के दिन आज कैबिनेट है, उसमें कहीं ना कहीं ये जो प्रस्ताव है इसको पास होने की कवायदें लगाई जा रही है कि आज ये प्रस्ताव पास हो सकता है, जिससे जितने भी पर्यटन क्षेत्र है उनमें जो व्यापारी काम कर रहे हैं, जो निवेशक हैं, जो उसमें निवेश कर रहे हैं, उन लोगों को फायदा मिलेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि पर्यटन नीति में बदलाव हो सकता है और सरकारी भूमि पर निवेशक अब ऋण भी ले सकेंगे। सीएम शिवराज सिंह पर्यटन कैबिनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे और इसमें कई और भी बिंदुओं पर विचार मंथन और चर्चा होगी।